कहते हैं निवेश भविष्य की रणनीति होती है और निवेश भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक साधारण परिवार, एक गरीब परिवार भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निवेश करता है। लेकिन क्या बीतती होगी उन परिवारों पर जब आपका निवेश, आप जहां आपने निवेश किया है वो पूरा पैसा आपका डूब जाए, आपकी मेहनत की कमाई, आपके पसीने की कमाई डूब जाए। ऐसे लाखों निवेशक हैं, गरीब वर्ग के, मध्यम वर्ग के, उच्च वर्ग के भी हैं, जिनका पैसा डूब गया और वो लगातार कह सकते हैं कि दर दर की ठोकरें अपने पैसे वापस लाने के लिए करते रहे हैं, ठोकरें खाते रहे हैं। सहारा में जिन लोगों का पैसा डूबा, उनका पैसा कैसे वापस होगा? संसद में ये सवाल सुनाई दिया, संसद में इसकी गूंज सुनाई दी है। और क्या अब कुछ उम्मीद जगी है कि जिनको इंतजार था कि सहारा में उनका निवेश किया हुआ पैसा वापस लौटेगा, वो उनकी उम्मीद जगी है? और क्या वाकई अब निवेशकों का पैसा वापस लौटेगा? क्या अच्छी खबर उन गरीब परिवारों के लिए, उन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आने वाली है जिनकी गाढ़ी कमाई डूब गई? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं, द न्यूज वर्ड्स के संपादक भी हैं और आज राजनीति से इतर जनहित के सवाल पर महत्वपूर्ण जानकारी। ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। सर, क्या अब ये उम्मीद जगी है कि अब उनका पैसा बच जाएगा, अब उनका पैसा वापस मिल जाएगा? ये उम्मीद ही बंधी है, जगी नहीं है जी। जो जगी की बात करते हैं, पार्लियामेंट में अभी 2 दिन ये चर्चा हुई। जी। एक दिन तो प्रश्नकाल में एक सीपीआई के एमपी ने ये सवाल उठाया था कि देश में लाखों निवेशकों के पैसे सहारा में जमा है, उस पैसे का क्या हो रहा है? सरकार से सवाल पूछा गया था। ये सवाल सरकार से पूछना इसलिए लाजमी था, आपको याद होगा कि जब सहारा ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके और बैंकिंग कहिए उसको, मंथली, डेली, फिक्स डिपॉजिट, इस तरह से उसका कमर्शियल और डेली बैंकिंग चल रही थी। और कई योजनाओं में सहारा का जो पैसा लोगों को मोटिवेट करने का था, उसमें कि अब 4 साल में दूना हो जाएगा, 5 साल में ये हो जाएगा, 6 साल या 8 साल में 4 गुना हो जाएगा। तो छोटी छोटी बचत वाले लोग, जिसकी संख्या पूरे देश भर में कोई लगभग 2.25 करोड़ है और 80,000 करोड़ से अधिक रुपए सहारा में लोगों के निवेश कर रहे हैं। ये बात मैं 7-8 की कर रहा हूँ, 2007-8 की। तब से ये चला, 15-16 से भुगतान जो है ना वो ललखराया। और बिहार के ही आईएएस अधिकारी थे यूके सिन्हा, पटना के डीएम रहे, कमिश्नर रहे, और वो जब सेबी के चेयरमैन बने उसी समय ये मामला आया। और कहीं ना कहीं वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, सहारा के संबंध में हुआ कि जो निवेशकों से पैसा ले रहा है, काम तो बैंकिंग का कर रहा है, और उसमें फिर जहां तहां वो निवेश कर रहा है, उसमें सीबीआई भी, उसमें ईडी भी जांच की है। तो कुल मिला जुला कर हुआ कि 17-18 से लोगों का भुगतान बंद हो गया। उसमें जो मैंने आपसे बताया कि बिहार, सिर्फ बिहार और यूपी में सर्वाधिक, बिहार में और यूपी में 80 लाख निवेशकों के 22,000 करोड़ रुपए जमा हैं। अब ये जब पूरी कार्रवाई हुई, केंद्र सरकार ने, सेबी ने सख्ती दिखाई और कहा कि जो पैसा आप सब निवेशक का है, पैसा जमा कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती दिखाई, तो 22,000 करोड़ रुपया सहारा ने सेबी में जमा किया। उसमें था कि आपको 15% इंटरेस्ट के साथ पैसा जमा करना है जो आप रखे हुए हैं। ये सहारा दिवालिया नहीं हुआ आर्थिक रूप से। उसकी योजना चलती थी ना, एक स्कीम में आपको मैच्योर हुआ, कुछ वर्षों के बाद एक दूसरी योजना चला दी, और जो निवेशक हैं उनको कहा कि भैया तुम पैसा लोगे तो क्या होगा, इसको लगा दोगे स्कीम में तो 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इस तरह से जो छोटे छोटे बचत वाले, आपने ठीक ही कहा कि भविष्य की सुरक्षा के लिए वो बचत करता है, तो ऐसे लोग सहारा में पैसा निवेश करते रहे। एक लोगों ने जो मान लिया कि हमको 1 लाख सहारा में जमा करना है, तो 5-7 फॉर्म, एक आदमी 15-20 फॉर्म पर एक ही आदमी, माने 20 अकाउंट उसका खुला हुआ है, कोई 100 अकाउंट खुला हुआ है। तो सरकार एक समझ थी कि इसमें बड़े पैमाने पर काला धन का भी निवेश हुआ है। जो आपने बात की कि लघु बचत वाले, सब्जी वाला, फल वाला,
जो कहीं सड़क के किनारे करता है वैसा लोग से मध्यम लघु सारे लोगों ने निवेश कर रखा था। जब सरकार की सख्ती हुई, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती हुई, तो सहारा ने 22,000 करोड़ जमा किया और सेबी ने दावा किया कि नहीं आपको 65-62 हजार करोड़ जमा करना है। अब ये मामला चलता रहा। आपको याद होगा सुब्रत राय जो सहारा के चेयरमैन है वो गिरफ्तार किए गए, जेल में रहे, उनकी जमानत पर भी सुप्रीम कोर्ट ने और पैसा कुछ जमा कराया। लेकिन कुल मिला जुलाकर ये सहारा के खिलाफ कार्रवाई, लाल फीताशाही, यूं कहें सरकार ने जो कुछ किया उसमें निवेशकों का हाल बुरा हो गया, जो आपने अभी चर्चा की। अब इधर जब अमित शाह की बने सहकारिता मंत्री, मुझे याद है लोकसभा का चुनाव था, पिछला चुनाव ये मैं बात कर रहा हूँ, तो हाँ उसमें गुरारू में जनसभा में लोगों ने सहारा के पैसे की बात की। पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्री बने और सहकारिता मंत्रालय भी पहली बार बना। पहले ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधीन था और सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में कुछ और निवेश बढ़ाने, इसको एक नया रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने एक रूप, तो उसमें अब सहारा भी आ गया। अब सहारा का पैसा तो सब कोऑपरेटिव 6 कंपनियां बना ली है। तो कुछ कंपनियों के नाम पर निवेश है, कंपनियों का। इंडिविजुअल्स तो मैंने आपसे बताया ना कि लगभग 3 करोड़ 2 करोड़ 80-85 लाख लोगों का निवेश है। अब ये सवाल परसों जब वित्त मंत्री से ये सवाल पूछा गया, उसके पहले पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया, तो बताया कि भाई अभी तो इधर जो उनका आंकड़ा था कि लोगों ने जो दावा किया है उसका भुगतान ऑलमोस्ट हुआ है। मतलब ये कि यदि 19,000 लोगों ने दावा किया तो 17,000 का भुगतान हो गया है, 135 करोड़। लेकिन जो खबर थी उसमें 5,000 करोड़ रुपया सेबी ने रिलीज किया और अमित शाह जी ने एक पहल की कि नहीं वो तो ये भरोसा दिला रहे हैं कि सहारा में जो निवेश हुआ पाई हम निवेशकों को लौटाएंगे। लेकिन लाल फीताशाही की जो बात मैं कर रहा हूँ ना, आम अनुभव यही है। एक पोर्टल बना सहारा रिफंड फंड, और उस रिफंड में अब लोग डालते हैं ना, सब ऑनलाइन करना है, तो उसमें किसी का उसका फॉर्म नंबर नहीं मिल रहा है, किसी का वाउचर नंबर नहीं मिल रहा है, किसी का अकाउंट नंबर नहीं मिल रहा है। तो अधिसंख्य जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनका पेमेंट ही अवरुद्ध हो रहा है। अब मैंने इस तरह से दर्जनों लोगों से बात की, कुछ एजेंट से, एक तो एजेंट से अभी मैं बात कर रहा था, बताया कि मेरा 6 करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट में डिफरेंट डिपॉजिटर से हम जमा कराए हैं, वो जमा है। मेरा खुद भी 10-12 लाख रुपया जमा है और सैकड़ों की संख्या में जो हम जमा कराए थे, आज तो अब उन लोगों का ऐसा दबाव है कि हम घर जाना, अपना इलाका में जाना, छोटे पटना में रहते हैं। इस तरह से कई डिपॉजिटर से बात हुई। तो अभी जो 2 दिन संसद में चर्चा हुई, आरा के सांसद सुदामा प्रसाद जो माले के एमपी हैं, उन्होंने सहारा के छोटे निवेशकों के संदर्भ में चर्चा की। और जैसा मैंने आपसे बताया कि बिहार यूपी में संख्या जो 85 लाख है, कैसे उनका निदान होगा। सरकार ने जो व्यवस्था की है, मैं मानता हूं कि न तो वो उस हद तक पारदर्शी है और न प्रोएक्टिव अप्रोच है। अब रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में कोई कमेटी, मैं मानता हूं कि इसको आखिर सुधार कैसे होगा। सेबी में क्या कमिटमेंट है, आपने पोर्टल कर दिया, उसका रिजल्ट तो आपने देखा कि 22,000 करोड़ जमा था, 5,000 करोड़ निकाले और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि फिलहाल हम 10-10 हजार पेमेंट लोगों को करेंगे जो दावा, चाहे वो 20,000 25,000 भी हो गया है ना, तो 10,000 पेमेंट करेंगे। उसकी भी गति वही है। अभी कैसे निदान होगा, मैं मानता हूँ कि इसके निदान के लिए अब एक ही उपाय है जो अनुभव हुआ है कि सरकार पूरी अपनी देख में राज्य सरकारों को भी इन्वॉल्व करे और इसकी मॉनिटरिंग करे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो के निर्देश पर जो सेबी ने पैसा जमा कराया है, सहारा को इन्वॉल्व करते हुए मेक सहारा इंश्योरेबल, और उसके कागज पत्र की छानबीन करके एक टाइम बाउंड प्रोग्राम करके, चाहे वो लाखों की संख्या में होंगे ना, तो सहारा को सीधा सीधे अब इन्वॉल्व करना होगा। सहारा ने तो कागज दे दिया, अब निश्चिंत हो गया है, कहा कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं, पैसा भी हमने दे दिया, अब पैसा आप लीजिए सेबी से। तो सहारा भी सहयोग नहीं, जो लोग जाते हैं उसके दफ्तर में जांच कराने, तो उसका भी सहारा का जो ऑफिस कहीं है वो सहयोग नहीं कर रहा है। तो मैं मानता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को बजाबता, जो यहाँ वित्त विभाग है, चाहे वो बिहार सरकार में या यूपी में और कहीं भी, राज्य सरकार में जो वित्त विभाग का जो एक प्रभाग है, उसको इसको इंश्योरेबल बनाना चाहिए, नोडल अधिकारी बनाना चाहिए, टास्क फोर्स बनाना चाहिए, और सहारा के को इन्वॉल्व करना चाहिए कि जो अपना क्लेम बाउंड यदि सबमिट करता है तो उसको वेरीफाई करके और पेमेंट करावे। और इतने सारे लोगों का जो डिपॉजिट किया है, यदि जो पैसे जमा हैं
सेबी में वो कम पड़ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की संपत्ति जब्त कर रखी है जी। वो कहा है कि आप बेच नहीं सकते, अनुमति लेनी होगी। जो पैसे घटे हुई सहारा की संपत्ति बेच कर दिलवाए। अब वो 80,000 करोड़ आप जान लीजिए, अभी वो राशि सूद जोड़ेंगे तो वो 2 लाख, पैसा कहीं गया नहीं सहारा में, सारा पैसा सहारा के पास डिफरेंट स्कीम में डिपॉजिट्स में पड़ा हुआ है। कोई सहारा कम दिवालिया नहीं हो गया है। तो इसको पूरी कठोरता से, एक बिल्कुल समयबद्ध तरीके से, और पूरी सहारा के लाखों निवेशकों जो गरीब गुरबा है, अल्प बेहतर आय वाले लोग हैं, इसके लिए सहारा बनना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बड़ा चुनावी मुद्दा होगा, और अब तो केंद्र सरकार है वहाँ, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। एटलीस्ट जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ तो प्रोएक्टिव है अप्रोच करके। और सिर्फ डबल इंजन क्या, वही ममता बनर्जी की सरकार है, वो भी प्रो पीपल की बात करती है। कांग्रेस की भी सरकार है निवेशकों के हित में। अभी एक और ताजी खबर है कि उसमें अभी ईडी जांच कर रहा था। ईडी ने रोज वैली के लिए जो उसका था, उसका 12 करोड़ रुपया लौटाया है। तो जिन लोगों ने रोज वैली में निवेश किया होगा उनके लौटने का एक रास्ता हुआ है। लेकिन सबके लिए केंद्र सरकार को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए, और राज्य सरकार के एजेंसी को बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व करके, और समय रहते कालबद्ध तरीके से जो परेशानी हो रही है ऑनलाइन, ये सहारा रिफंड से भी लोगों को रिफंड नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, इसकी जांच पड़ताल गहन करके, और एक कालबद्ध प्रोन्नति से बिल्कुल बड़ा भी काउंटर खोलना पड़े, इसमें दर्जनों लोगों को लगाना पड़े, तभी लगा करके। और मैं मानता हूं कि जहां जहां सहारा का जहां ब्रांच था, बिल्कुल वहां के स्थानीय प्रशासन की देखरेख में ब्रांच ऑफिस को एक्टिव करा करके और ये पेमेंट सुनिश्चित करना चाहिए। आखिर सहारा ने जमा लिया है वो पैसा, जो 82 करोड़ ना सेबी में भी जमा किया है, सूद सहित जो राशि अलग हो गई है, लेकिन राशि तो उतनी ही है नहीं, राशि 80,000 करोड़। तो इसको कहीं ना कहीं निवेश को जो लौटाने के लिए सूद सहित, अब बोलिए उसमें 6 साल में 8 गुना होना था, 4 गुना होना था, 3 गुना, क्या हो गया? ये गुना की बात छोड़िए, मूलधन गायब है लोगों का। इसलिए मानता हूं कि सहारा के संदर्भ में जो संसद में गूंज हुई है ये स्वाभाविक है। और वहां तो केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कह दिया कि भाई हम तो, लोग कागज लाए पैसा ले जाए, तो इसे कहने से थोड़े होगा, ये कहीं ये जुमला साबित न हो जाए तो फिर भाजपा को भी इसका कहीं ये भुगतना पड़ेगा आक्रोश क्षोभ, ये वही मैं कह रहा हूँ। जी, तो हर हाल में सहारा पीड़ितों को राहत मिलनी चाहिए। क्या हो रहा है इस मामले में, क्या होना चाहिए, बहुत बारीकी से सर ने बताया है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।